वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, सावधानी से सुनिए। राहु का राशि परिवर्तन हो चुका है। अब ऐसे में राहु आपको शुभ या अशुभ कैसे भी फल दे सकता है, यह तो समय ही बताएगा। समय समय पर हम आपको संकेत देते ही जाएंगे, मार्गदर्शन करते ही जाएंगे, लेकिन यह एक चीज इतनी शक्तिशाली है जिसे यदि आपने अपने पास रख लिया कुछ समय के लिए ही, तो राहु के साक्षात सकारात्मक परिणाम आप स्वयं अपने जीवन में महसूस करेंगे। बेहद ही गुप्त, बेहद ही शक्तिशाली और राहु को अत्यंत प्रिय है यह एक चीज। याद रखना कि राहु एक मायावी ग्रह है और इस ग्रह से बच पाना लगभग नामुमकिन है। यदि राहु आपके पीछे पड़ गया, इस राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, तो अब ऐसे में आपको राहु को पॉजिटिव करना बेहद आवश्यक है। कुछ ऐसा चाहिए आपको जो आपका एक रक्षा कवच बनाए, राहु के अनुकूल प्रभावों को आपकी ओर आकर्षित करे और नकारात्मक प्रभाव राहु के या अन्य किसी ग्रह के आपकी ओर आ रहे हो उन्हें दूर भगाए। तो बस आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इसी एक महाशक्तिशाली चीज के विषय में बताएंगे जो बहुत ही सस्ती है, बिल्कुल फ्री है, ना के बराबर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका ही प्रयास लगेगा और कुछ नियम और कुछ विशेष विधि विधान रहेंगे, जिसके आधार पर जब आप इस एक चीज को बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे एक विशेष नियम के अनुसार अपने पास रखना शुरू कर देंगे, तो इसका साक्षात प्रमाण यानी कि बहुत ही अधिक पॉजिटिव ऊर्जा राहु की आपको तुरंत उसी दिन से महसूस होनी शुरू हो जाएगी जिस दिन से आप इस एक चीज को अपने पास रखना शुरू करेंगे। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह हुआ कि राहु आपको खुद माला माल बनाएगा, खुद करोड़पति बनाएगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा और आपके आसपास जितनी भी नकारात्मकता है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उन्हें खुद आगे बढ़कर दूर करेगा। याद रखना कि ज्योतिष की यह कहावत यूं ही नहीं है कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे। तो बस आपके लिए यह कहावत चरितार्थ होने वाली है, इसके लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। और हम कह सकते हैं कि यदि आपने इस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया और इस श्रेष्ठतम महान ज्ञान को नहीं लिया और इसे अपने जीवन में नहीं उतारा, तो निश्चित तौर पर राहु का आपके ऊपर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। तभी तो आपने इतना ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाला ज्ञान लेने से ही अस्वीकार कर दिया। अब अस्वीकरण का यह भाव ही दिखा देता है कि राहु आपके लिए शुभ है या अशुभ है। तो बंधुओं, ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। ऐसे कार्यक्रम रोज रोज नहीं मिलते हैं। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सृजन के साथ हम इस तरह के कार्यक्रम आपके लिए बनाते हैं। साथ ही महामाई से भी निवेदन करते हैं और उनकी अनुभूतियां लेकर आते हैं जो आपके लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे 7 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। कुछ पॉजिटिव रहेंगी, कुछ नेगेटिव रहेंगी और उम्मीद हमने यह की है कि जिस हिसाब से हमने ज्योतिषी आकलन किया है, महामाई से निवेदन किया है और उनकी अनुभूतियां हमने स्वयं अनुभव की हैं, उसके आधार पर कम से कम 80% तो आपके जीवन पर फिट होंगी ये भविष्यवाणियां। फिर भी यदि ना हो तो जो नहीं हो रही है वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए है, आपके लिए जो है आप उसे ले लेना और उसके अनुसार हम आपको समाधान और मार्गदर्शन भी देते चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि यह जो कार्यक्रम है यह स्टेप बाय स्टेप एक गाइड है। बस इसे आपको अपने जीवन में स्वीकार कर लेना है और जैसा बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही अपने कदमों को बढ़ाना है और फिर देखिए कि कैसे सफलता आपके कदम चूमती है और तकलीफें आपके जीवन से चुन चुन कर बाहर निकल जाती हैं। महामाई की कृपा और आशीर्वाद से यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, तो इस कार्यक्रम में बताई किसी भी बात को ना तो हल्के में लेना और ना ही नजरअंदाज करना, वरना यह आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी इस विशेष समय और काल में, जबकि राहु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अब पूरी शक्ति के साथ आपके जीवन में इनका प्रभाव दिखाई देना शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद, लगभग 6 से 7 दिनों के बाद। इतने में यदि आप ये काम कर लेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपका उद्धार निश्चित है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी बातें समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हुए, जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी और उन्होंने कृपा कर ही दी है, तभी यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है।
साथ ही साथ लिख डालना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा करने से हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारी मेहनत सफल होती हमें दिखाई देगी। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करेंगे 7 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके आने वाले 3 से 5 या 6 दिन के अंतर्गत घटित होने वाली हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी रहेगी कि आपको किसी प्रकार की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बहुत अधिक चांस इस बात के हैं कि आपको यह व्यापारिक यात्रा रहेगी, यानी आपके कामकाज से जुड़ी हुई यात्रा हो सकती है। छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की यात्रा होगी। इस यात्रा में आपको कुछ विशेष लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यह यात्रा बहुत थकाऊ होगी और आप इस यात्रा में बीमार भी हो सकते हैं। तो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहें, सावधानी रखें और यात्रा में आप अपने काम और अपनी सेहत दोनों का एक सही संतुलन बनाकर चलें तो यह फलदायी रहेगी। दूसरी भविष्यवाणी यह रहेगी बंधुओं कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ जाएगा और आपको नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। ये नई जिम्मेदारियां वैसे तो अच्छी हैं, आपके करियर के लिहाज से अच्छी हैं और आपके कार्यस्थल पर रुतबा और आपका वर्चस्व बनाएंगे, लेकिन इनके चक्कर में आपकी मेहनत बहुत अधिक हो जाएगी, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे आप बीमार हो सकते हैं, थकावट हो सकती है, आपकी भाषा शैली खराब हो सकती है। तो ये बहुत खराब होगा। आपको अपनी भाषा शैली पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। नकारात्मकता को जीवन में नहीं आने देना है। हालांकि कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, लोग आपसे प्रभावित रहेंगे, उच्च अधिकारी आपसे प्रभावित रहेंगे और आपके विरोधी सक्रिय तो रहेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इन सब अच्छाइयों के बावजूद भी आपके मन में असंतोष रहेगा, कुछ कमी सी आपको महसूस होगी, मन आपका खराब रहेगा। अगली भविष्यवाणी यह रहेगी कि यह आपके मन को प्रभावित करेगा। राहु का जो राशि परिवर्तन है, कहीं ना कहीं आपके मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी प्रकार का अंधकार, किसी प्रकार की नकारात्मकता, कुछ कमी सी आपको महसूस होगी और कहीं ना कहीं मन में कुंठा का भाव आपके रहेगा। इसी बात को लेकर आप लगातार टेंशन, तनाव की स्थिति में बने रहेंगे। इसी के साथ साथ अगली भविष्यवाणी यह रहेगी कि आपका धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। कोई एक व्यक्ति, कोई धर्म गुरु या फिर अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति जिससे आपकी मुलाकात होगी, या आपके गुरु या कोई ऐसे सज्जन व्यक्ति आपके घर में आ सकते हैं जो धर्म से जुड़े होंगे, पूजा पाठ से जुड़े होंगे, जिनसे मिलने के बाद आपको काफी शांति का एहसास होगा, मन आपका शांत होगा, शुद्ध होगा, आपका खुद का भी मन पूजा पाठ में, भगवान की भक्ति में लग सकता है, धर्म की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि गुरु इस समय अतिचारी हो चुके हैं और इनका प्रभाव आपके ऊपर स्पष्ट दिखाई देगा। हालांकि मन में उथल पुथल, काम का तनाव, दबाव, थकान अवश्य रहेगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप धर्म के प्रति अपना रुझान दिखाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, कुछ दान धर्म आप कर सकते हैं, कुछ न कुछ धर्म से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और सलाह मशवरा भी करेंगे। इसी के साथ साथ अगली भविष्यवाणी यह रहेगी कि पैतृक संपत्ति या फिर बिजनेस में जो पार्टनरशिप है
उसे लेकर थोड़ा सा तनाव बन सकता है, बंटवारे की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, या फिर किसी प्रकार की ऐसी कोई बात आपको पता चलेगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, यानी कि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत तनातनी हो सकती है, नकारात्मकता हो सकती है, परिवार में हिस्से को बंटवारे को लेकर बातें चल सकती हैं। इसी के साथ साथ जीवन साथी के साथ और प्रेमी के साथ भी तनाव की स्थिति बन सकती है। इससे आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आएगी और आपको अच्छा कम लगेगा। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत से आप परेशान रहेंगे, उनकी सेहत को लेकर आप थोड़े से चिंतित नजर आएंगे और हो सकता है कि उनकी सेहत को लेकर आपको कुछ खर्चा भी करना पड़े, इलाज वगैरह में पैसा भी आपका खर्च हो सकता है। मानसिक चिंता कहीं ना कहीं उनको लेकर आपको बनी ही रहेगी। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। कहीं से फिसलने, गिरने या चोट लगने का भी योग कुछ हद तक बन रहा है। साथ ही आपके हाथों से कुछ चीज फिसलने, गिरने, टूटने का भी, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब होने का योग बन रहा है। कोई व्यक्ति आपसे किसी प्रकार की मदद मांग सकता है, पैसे की उधारी मांग सकता है। आपको ऐसे में पैसे की मदद किसी की भी नहीं करनी है, कैश आपको किसी को नहीं देना है, उधारी वगैरह बिल्कुल नहीं देनी है, वरना आपका पैसा अटकेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको जितना हो सके उतना योग, प्राणायाम और अध्यात्म की ओर अपनी रुचि को बढ़ाना होगा, नकारात्मक चीजों से दूर रहना होगा। इस समय आपको इसी की आवश्यकता है। देखिए, जिस समय जिस चीज की अधिक आवश्यकता होती है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। आपके जीवन में अभी उथल पुथल शांत नहीं हुई है, नकारात्मकता कम नहीं हुई है, तो ऐसे में आपको ध्यान करना, ईश्वर का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के भजन सुनना, पूजा पाठ करना बहुत अधिक शांति देगा और इसी की आपको आवश्यकता है। हो सके तो भोलेनाथ के मंदिर चले जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा दें और थोड़े से चावल चढ़ा दें और वहीं बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का एकाध माला जाप कर लें, या यूं ही जाप कर लें बिना माला के ही 10-15 मिनट के लिए जाप कर लें। इससे आपको बहुत असीम शांति का एहसास होगा। देखिए, यह उथल पुथल का समय है, ग्रहों के अनुसार नकारात्मकता का समय है, तो ऐसे में आपको सावधान तो रहना ही होगा और अपना विशेष ख्याल रखना होगा, वरना सेहत से तो आप परेशान होंगे ही, आपको अपनी जेब से भी परेशान होना पड़ेगा। यानी कोई ना कोई आपको परेशान करेगा, चूना लगा देगा, पैसे आपके ले जाएगा, और या फिर आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, गिर सकता है, खो सकता है। तो आपको हर तरफ से सतर्क रहने का यह समय है, धर्म से जुड़ने का यह समय है और अपने आप को समझने का समय है कि आपका मन क्या कहता है, आपके अंदर क्या चल रहा है, इसी समझने का समय है। दुनियादारी को इस समय छोड़ दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने काम से काम रखिए और अपने ऊपर एकाग्रता रखिए। दुनिया की हलचल और दुनिया की बातों से किसका भला हुआ है जो आपका हो जाएगा। यह सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि इस समय आपको अपने मन पर नियंत्रण रखने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी आने वाले समय की। इनमें से बहुत सारी बातें आपके जीवन में मैच होने वाली हैं, तो उनके बारे में सावधान रहना। सबसे अच्छी चीज यह रहेगी कि आप जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसी दिन या उसके अगले दिन एक घड़ी, यानी कि काले रंग की घड़ी आप खरीदें, नीले रंग की भी खरीद सकते हैं, दीवार पर लगाने वाली घड़ी की बात हम कर रहे हैं। इस घड़ी को खरीदें और जाकर मंदिर में दान अवश्य कर दें। यह बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ऐसे में राहु नकारात्मक जो अगर होगा भी तो सकारात्मक हो जाएगा। पहला काम तो आप यही कर लें। उसके बाद आपको बताते हैं हम इस एक चीज के बारे में। देखिए, कोई भी यंत्र जो होता है वह किसी भी विशेष दिव्य शक्ति का सूचक होता है, उस दिव्य शक्ति का केंद्र होता है और केंद्र में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अब वह ऊर्जा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यह तो आपके अपने आचरण और भाव पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर हर दैवी शक्ति के कुछ विशेष यंत्र बनाए हैं। जैसे आपने कुछ सुने ही होंगे, जैसे कुबेर यंत्र होता है, माता लक्ष्मी का श्री यंत्र होता है। लोग इनके बारे में जानते हैं और इन्हें पूजते भी हैं। इसी प्रकार हम आज आपको बताने जा रहे हैं राहु के विशेष यंत्र के विषय में। बड़ा ही सरल है यह यंत्र, लेकिन इसका प्रयोग करना कैसे है इसे जानना बहुत आवश्यक है और फिर इससे लाभ बहुत अधिक मिलते हैं। उन लाभों को प्राप्त करने के लिए विधि विधान को अच्छी तरह से समझ लेना। कुछ चीजों का आप ध्यान रखिए। राहु काले और नीले रंग का सूचक है, इसलिए राहु का यंत्र बनाने के लिए इसी प्रकार की स्याही या कलम की आवश्यकता रहेगी। कैसे बनाएंगे इस यंत्र को, तो आपको 3-4 चीजें चाहिए।
पहला तो आपको भोजपत्र चाहिए। भोजपत्र का एक कागज आता है, वह चाहिए। उसके बाद आपको अष्टगंध की स्याही चाहिए और अनार की कलम चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी कालिख, कोयला चाहिए। जिस स्याही का आप प्रयोग करेंगे उसी स्याही में उस कोयले को भी आपको घोल लेना है। लकड़ी का कोयला हो सकता है या किसी भी प्रकार की कालिख हो सकती है, वह आपको उस स्याही में घोल लेनी है। अब आपको इस यंत्र को कैसे बनाना है जरा ध्यान से समझिए। तो इस यंत्र को बनाने के लिए आपको भोजपत्र पर एक चौकोर बॉक्स जैसा बना लेना है और इस बॉक्स को 9 खंड में बांट लेना है लाइन खींचकर। तो आपको यह चित्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसी चित्र के अनुसार इसे खंड में बांट लेंगे। हर एक खंड में एक विशेष अंक है जो राहु की ऊर्जा को केंद्रित करता है। तो इसी प्रकार इन अंकों को भी आप लिख लें, जैसे कि वे आपको वीडियो में दिखाए गए चित्र में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ध्यान से समझिए, ऊपर आपको लिखना है 13, फिर 8, फिर 15, उसके नीचे 14, 12 और 10 और उसके नीचे 9, 16 और 11 है। ये अंक जो है वो राहु की ऊर्जा को केंद्रित कर रहे हैं। उसके ऊपर यानी यंत्र के ऊपर राहु का बीज मंत्र आपको लिख देना है, यानी ओम रांग राहवे नमः। और उस यंत्र के नीचे भी आपको यही मंत्र लिख देना है, ओम रांग राहवे नमः। इस प्रकार आपका यह यंत्र निर्मित होता है। अब इस यंत्र को आपको किस प्रकार प्रयोग करना है, अभिमंत्रित करना है, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको सुबह सुबह सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। भोलेनाथ के मंदिर में ही राहु यंत्र पूरी तरह से एक्टिवेट होगा यानी जागृत होगा। शिवलिंग के पास यानी कि भगवान शिव से राहु का बहुत ही गहरा नाता होता है। कहानी बहुत लंबी है, किसी अन्य कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार राहु सीधे सीधे शिव से यानी भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आपको हम विधि बताते हैं। तो आपको सुबह सुबह भोलेनाथ के पास जाना है यानी कि शिव मंदिर में जाना है और जैसे आप विशेष विधि विधान के साथ भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार से उनकी पूजा करिए, यानी कि जल अभिषेक वगैरह, बेलपत्र वगैरह आप करिए। उसके बाद आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप करिए। उसके बाद आपको ये जो यंत्र है जो आपने बनाए हैं, 2 यंत्र आपको बनाने हैं, असल में एक नहीं बनाना है, ये हम बताना आपको भूल गए। तो आपने 2 यंत्र जो बनाए हैं इन्हें आप किसी काले रंग के कागज में या नीले रंग के कागज के बीचों बीच, यानी कि नीचे नीले रंग का कागज, ऊपर नीले रंग का कागज और बीच में ये यंत्र है, इस प्रकार दबाकर सीधा रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और यंत्र का आकार बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटा सा ही आकार आप करें। तो बीच में इसे रखना है। ऐसे दोनों यंत्रों को आप रखकर लेकर जाएं किसी प्लेट में। प्लेट स्टील की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि यह शनि का सूचक होगा। तो आप प्लेट में इन यंत्रों को लेकर जाएं, एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। अब जब आपने पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लिया, उसके बाद इन यंत्रों को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे प्लेट के सहित और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, राहु से जुड़ी जो भी समस्याएं हमारे जीवन में हो, इन समस्याओं को आप दूर करने में हमारी मदद करो और राहु के नकारात्मक प्रभाव हमसे दूर करो। इस प्रकार भोलेनाथ से आपको आज्ञा लेनी है, निवेदन करना है। अब इस क्रिया को आप वहीं छोड़ दीजिए, यानी कि इस प्लेट को लेकर आप सीधे अपने घर आ जाइए। अब अपने घर में आकर आपको एक चौकी सजानी है। उस चौकी पर आपको इस प्लेट को रखना है और इस प्लेट को रखने के बाद आपको गाय को घी का एक दीपक जलाना है। गाय के घी का दीपक जलाने के बाद आपको राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आपको 10 से 15 मिनट लगातार जाप करना है, बस और कुछ भी नहीं। उसके बाद जब आपका जाप समाप्त हो जाए, मन ही मन जाप आप कर सकते हैं, तो फिर हाथ जोड़कर आपको राहु से निवेदन करना है कि हे राहु देव, हम आपका यह यंत्र बड़े भाव के साथ भोलेनाथ से आज्ञा लेकर अपने जीवन में लेकर आए हैं। आप हमारे ऊपर विशेष कृपा बनाना और हमें किसी भी प्रकार के कष्ट और तकलीफों से बचाना। हम आपकी शरण में हैं। जी हाँ, भोलेनाथ से आपने आज्ञा ली है। याद रखना कि भोलेनाथ राहु के प्राण रक्षक हैं, इसलिए राहु भोलेनाथ की बात कभी काट ही नहीं सकता है। तो आपको इस प्रकार राहु से निवेदन करना है और फिर इस यंत्र को अपने पूजा घर में भोलेनाथ के चरणों के नीचे रख देना है, यानी कि भगवान शिव की जो फोटो होगी या शिवलिंग होगा उधर को सबसे नीचे रख देना है, नीले कागजों के बीच में ही। दूसरे यंत्र को आपको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके उसे अपनी जेब में रख लेना है।
जब भी आप अपने कामकाज से घर से बाहर निकलें तो इस यंत्र को अपनी जेब में रखें। शर्ट की जेब में रखेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। चमड़े का पर्स वगैरह है तो उसमें इसे स्पर्श ना कराएं, क्योंकि यह पवित्र वस्तु बन चुका है। अपने पैंट की पीछे की जेब में या पैंट की जेब में ना रखें, पर्स में रखें, लेकिन पर्स कपड़े का होना चाहिए, या अपनी शर्ट की जेब में रखें, सर्वोत्तम है। इस यंत्र को रखकर आप घर से बाहर निकलिए। आपको कोई मंत्रोच्चारण नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, और आप देखेंगे कि कैसे आपके बिगड़े हुए काम भी बनते चले जा रहे हैं। जहां जहां आपकी बात बन नहीं पा रही थी, लाख प्रयासों के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, वहां अचानक से एक कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएंगे। आपके शत्रु तो आपके सामने परास्त ही हो जाएंगे, घुटनों पर बैठ जाएंगे, आपका कोई तोड़ ही नहीं होगा। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आप करेंगे। यह यंत्र पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति से बना हुआ है, इसलिए इस यंत्र का बहुत अधिक महत्व है। जब आप अपने काम से वापस आए तो इस यंत्र को पुनः अपनी जेब से निकालकर थोड़ा शुद्ध होने के बाद अपने पूजा घर में भोलेनाथ के चरणों के पास रख दें। अगले दिन जब आप जाएं तो फिर से इसे उठाकर अपनी जेब में रख लें। बस इसी क्रिया को लगातार दोहराते रहें। जब आप इस यंत्र को जेब में रखे हुए हों तो उल्टे सीधे हाथों से इसे बार बार स्पर्श नहीं करना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, बेहद गुप्त रखना है इसे। और जब आप यह यंत्र आपकी जेब में हो, आपके पास हो, तो आपको शमशान घाट नहीं जाना है और किसी भी व्यक्ति से, ऐसे वैसे व्यक्ति से, नकारात्मक व्यक्ति से स्पर्श नहीं करना है, दूर रहना है आपको। और बस जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार आदि से दूर रहना है, साधारण जीवन जीना है और मेहनत करनी है। और भगवान से निवेदन करना है कि भगवान, आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो हमने प्रयोग किया है, इस प्रयोग में हमें आप सफलता दिलाइए, हम आपकी शरण में। और देखिए फिर कैसे आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। इस प्रयोग को एक बार करके अवश्य देखना, फिर इसके जो भी लाभ हैं आपको वो हमें कमेंट करके अवश्य बताना। लाभ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लाभ ही होंगे, हानि तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हानि इसकी कभी हुई ही नहीं आज तक। जिसको बताया, जिसको बनवाया, उसे केवल और केवल लाभ ही हुए। हाँ, ये हो सकता है कि लाभ थोड़े कम या फिर ज्यादा, ये आपके कर्म पर निर्भर करेगा, आपकी क्रिया शक्ति पर निर्भर करेगा। उम्मीद है आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और खुशियां अपने जीवन में खुद खींच कर लेकर आएंगे। याद रखना कि आपके कर्म ही आपको सुखी बनाएंगे। हमारा काम तो केवल मार्गदर्शन देना है, मार्गदर्शन हम देते रहेंगे, आप बस चलते चलिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो आपको हमने नंबर वीडियो में दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए, प्रश्नों के जवाब लीजिए। कुंडली विश्लेषण कराना है तो कुंडली विश्लेषण करा लीजिए, सारी जानकारी हम आपको दे देंगे, उपाय दे देंगे, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।